सुल्तान बनने का सपना पूरा ना हो और योगी जी के योग का लाभ यूपी और देश को मिले। तो किस झंझट में बीजेपी फंस गई। हालांकि इस ट्वीट को पढ़ने का भी एक खास मतलब इस संदर्भ में कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एनडीए खेमे में ही इस बात को लेकर या फिर कई बातों को लेकर एक रशाकसी चलती रहती है। तो प्रेमरंजन पटेल ने अगर समीक्षा की बात कही तो क्या ऐसा ही इत्तेफाक एजे यादव भी रखती हैं, और एजे यादव क्या शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए, तो ये चाहत क्यों है, सवाल यही है। जब शराबबंदी 2016 में हुआ, राजद भी सरकार में थी और हम लोग पुरजोर समर्थन किए थे कि बिहार नशा मुक्त हो। लेकिन जब से बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री जी आए हैं, शराबबंदी एक फेलियर होकर रह गया है। हम लोग विपक्ष में रहते हुए लगातार बता रहे हैं कितने लोग शराबबंदी, नशीली शराब पी करके लगातार मर रहे हैं, और आज तो ये कहने पे हम लोग मजबूर हो गए हैं कि सरकार की ओर से ये एक सुनियोजित नरसंहार है, ऑर्गेनाइज्ड मैसेकर। कई लोग शराब पी करके, जहरीली शराब पी करके मर रहे हैं। कोर्ट की बात अगर आप माने तो खुल करके वो आवाज लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बड़े जिद्दी हैं। हम कोर्ट में आधा समय लग जाता है शराबबंदी के केसेस को डील करने में। दबी जबान में पुलिस कर्मी कहते हैं, वो इसमें उलझे रह जाते हैं, बाकी काम नहीं कर पाते। आज अगर बीजेपी कह रही है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, तो मैं पूछती हूँ उन लोगों से, आप तो सरकार में हैं, आप टेबल टॉक करने की हिम्मत क्यों नहीं रखते माननीय मुख्यमंत्री जी से? आप सामने बैठ के टेबल टॉक करें। इसमें कुछ त्रुटियां नहीं है, सिर्फ त्रुटि ही त्रुटि है। इस त्रुटि को दूर रखिए। मीडिया पे बोलने से काम नहीं चलेगा। आप एक सीधा स्टैंड लीजिए। अगर आप मानते हैं कि शराबबंदी में नीतीश माननीय मुख्यमंत्री जी फेल कर चुके, आप समर्थन वापस लीजिए। हिम्मत है समर्थन वापस लेने की, हिम्मत है सामने बैठकर उनसे सवाल जवाब करने की। माननीय मुख्यमंत्री जी शराबबंदी में अटर फेल है, और ये हम लोग आज से नहीं बोल रहे हैं, 2-3 साल से लगातार बोल रहे हैं। आज जो लोग भी तस्करी कर रहे हैं, जहरीली शराब बना रहे हैं, कौन नहीं जानता है कि इसमें कौन इन्वॉल्व है? थाना 5 लाख रुपए लेता है, उन्हें छोड़ देता है। क्यों मुख्यमंत्री जी नहीं पकड़वाते हैं? पीने वालों को तो पकड़वाते हैं, उनको तो सजा देते हैं, लेकिन जो करोड़ों कमा रहे हैं वो क्यों छूटे हुए हैं? जो माफिया है उन्हें क्यों संरक्षण मिल रहा है? जो तस्करी कर रहे हैं उन्हें क्यों संरक्षण मिल रहा है? अगर आज बीजेपी सवाल उठा रही है, संजय जायसवाल जी भी सवाल उठा रहे, सवाल उठाने से काम नहीं होगा, काम करने से काम होगा। आप काम करके दिखाइए। सरकार में आप हैं, भले ही आपकी दोनों इंजन अब कमजोर हो गई है, दोनों खराब इंजन पे बिहार को आप ठेल रहे हैं। आप शराबबंदी में फेल कर हो चुके हैं, और बस बोलने से नहीं होता है। आप एक चलिए प्रेमरंजन पटेल पर एक गंभीर चैलेंज है, गंभीर चैलेंज है। प्रेमरंजन पटेल जी, समीक्षा आप चाहते हैं, आप अपने सरकार से ही खुश नहीं है, और जो सरकार काम कर रही है या फिर सरकार का जो मॉनिटरिंग सेल है या फिर जो काम करने का तंत्र है, उस तंत्र से आप संतुष्ट नहीं हैं, तभी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। क्योंकि शराब की यहां पर जिस तरीके से आवक तो नहीं थी, लेकिन अगर जहरीली शराब खुद बिहार में ही बनाई जा रही है तो किसे दोष देंगे, किसका कॉलर पकड़ेंगे? तो अभी जो आरजेडी का सवाल है कि आप टेबल टॉक क्यों नहीं करते? आप अगर मीडिया के सामने आते हैं, बयान देते हैं, तो यही बयान, यही सवाल मुख्यमंत्री की तरफ चेहरा करके भी पूछ लेना चाहिए। मैं बताता हूं, मुख्यमंत्री जी की नीति स्पष्ट है, साफ है। शराबबंदी हो, और शराबबंदी कोई खराब चीज नहीं है, शराबबंदी होना चाहिए, इसका लाभ राज्य को प्राप्त हो रहा है, लेकिन वो सफल नहीं हो रहा है, जमीन पर उतर नहीं रहा है सही दोनों बात आप ही कहिएगा। आप कह रहे हैं कि लाभ मिल रहा है और सफल नहीं हो रहा है, पर कार्रवाई होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि विपक्ष के लोग भी सरकार को बदनाम करने के लिए सुहेली मेहता जी के पास आएंगे, बैठे लोग कर रहे हैं, लाभ मिल रहा है, सफल नहीं हो रहा है, ये जरा हमें समझाइए प्रेमरंजन पटेल जी। इसमें बदनामी मुख्यमंत्री, शराबबंदी का लाभ मिल रहा है और सफल नहीं हो रहा है, ये कैसे होगा? क्या जमीन पर नहीं उतर रही है? तो निश्चित तौर पे ये विफलता है, और इस विफलता को सफल किसकी विफलता है? कुछ ना कुछ ऐसे किसकी विफलता है? आपके तंत्र की विफलता है, पुलिस की विफलता है? मुख्यमंत्री जी को तो लाइए ही मत, क्योंकि उनकी सोच तो बढ़िया थी भाई कि कोई शराब नहीं पिएगा। तो आप कह रहे हैं कि शराबबंदी सफल भी है और गड़बड़ी भी है, तो कैसे ये इक्वेशन समझाइए, कैसे क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं लिया जाए, मैं कह रहा हूं कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो मुख्यमंत्री जी के इरादों को सफल नहीं होने देना चाहते हैं। जो लोग दूर से जो ऐसे मुख्यमंत्री के खिलाफ रहे हैं, कभी वो आज सटकर करके भी जो ऐसे वैसे तत्वों को, हाँ, ये काम की बात आपने की है। कौन है भाई? याद कर रहे हैं। हाँ, ये लोग जो सरकार यही तो प्रेमरंजन पटेल जी आज की डिबेट का मुख्य पार्ट है। कौन लोग हैं मुख्यमंत्री से दूर थे और सट गए हैं? कर रही है, वो पसंद विपक्ष को नहीं आ रहा है। हाँ, वही कौन किसने फेविक्विक का जोर लगा दिया? कौन सटा हुआ है, बताइए।
प्रेमचंद्र पटेल जी कौन मुख्यमंत्री के साथ सट गए हैं? मैं तो कह रहा हूं कि उसकी समीक्षा कीजिए, उसको देखिए कि कौन लोग हैं जो ऐसे तत्वों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। कौन तत्व, वो एलिमेंट्स बताइए ना, कौन तत्व हैं? खाली तत्व कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? कौन एलिमेंट है, कौन है वो, कौन है वो? चेहरा बताइए तो हम बोल देते हैं ना स्क्रीन से। आप हमें बताइए, काम में बताइए, हम बोल देते हैं। इनको बचाने का काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए ना, तब न जो है निश्चित वही बात तो हम भी पूछ रहे हैं प्रेमचंद्र पटेल जी कि आप तत्वों का नाम बताइए, एलिमेंट्स का नाम बताइए, कौन मुख्यमंत्री जी के साथ सट कर ये सब कर रहा है? हम लोग पानी पीजिए, आराम कीजिए। इनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। पूरी सरकार चल रही है, वैसे व्यक्ति पर उंगली नहीं उठना चाहिए। उनका कहीं से इरादा कोई गलत नहीं है, उनका इरादा साफ है, शराबबंदी सफल हो, लेकिन सफल नहीं होने दे रहे हैं। उनके ऊपर कहीं ना तो कहीं समीक्षा आप क्या शराबबंदी की चाह रहे हैं कि उन लोगों की चाह रहे हैं? आपने जो बयान दिया है, आप समीक्षा शराबबंदी की चाह रहे हैं कि उन तत्वों की चाह रहे हैं जो मुख्यमंत्री से सट जा रहे हैं? कौन सट रहा है भाई? शराबबंदी पर होनी चाहिए कि किस कारण से और किन चीजों के कारण जो है आज शराब की बिक्री हो रही है। धड़ल्ले से जो है शराब आ रहे हैं दूसरे राज्यों से, बॉर्डर से अंदर राज्य के अंदर में घुस रहे हैं। जिस शराब से मौत हुई है वो इंग्लैंड से थोड़ी आया था या झारखंड से थोड़ी, अभी तक तो ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई। ये तो देसी ठर्रा है भाई, ये देसी ठर्रा तैयार किया जा रहा था। देसी जो शराब कही जाती है, जिससे बनाया जाता है, जिसमें स्पिरिट ज्यादा पड़ जाती है, क्या क्या मिला देते हैं, इथेनॉल मेथनॉल, जो चीजें। हाँ, देसी शराब भी बन रहे हैं और बाहर से भी आ रहे हैं। अगर उसी बिहार शरीफ के अस्पताल में अगर कई बोतल शराब के मिल गए, कई सरकारी जगहों पर भवन निर्माण के कार्यालय के पीछे अगर जो है बोतल मिल जाते हैं तो विदेशी शराब की बोतलें मिलती हैं, तो निश्चित तौर पे ये जो है बाहर से आ रहे हैं शराब। नहीं ठीक है, आप स्पष्ट कीजिए प्रेमचंद्र पटेल जी, आप स्पष्ट कीजिए। नहीं, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसे स्पष्ट कीजिए। ठीक है प्रेमचंद्र पटेल जी, आप स्पष्ट कीजिए। माफिया है वो बना रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, आप स्पष्ट कीजिए। लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं? आप हाँ ना में उत्तर दीजिए। मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, उन्होंने रूल रेगुलेशन सब कुछ टाइट कर रहा और एक बड़े अधिकारी को लाकर बिठाया। जो लोग इसको सफल नहीं होने दे रहे हैं, मुख्यमंत्री का इरादा साफ है, शराबबंदी हो, शराबबंदी का लाभ इस राज्य को। वही तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, कौन लोग हैं? अगर आपको पता है, पता बताइए हमें। तरह से जिस प्रकार से लाभ मिलना चाहिए वो नहीं हो रहा है। कौन लोग हैं? वही तो पूछ रहे हैं, बराबर हम कह रहे हैं, कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? नाम बताइए। केवल विपक्ष के लोग सवाल खड़े करते हैं, विपक्ष के लोग, विपक्ष तो सवाल खड़े करेगा ही ना भाई, मजबूत विपक्ष है वो तो सवाल खड़े करेगा। मौतों पर सवाल नहीं खड़ा करे, मौत पर सवाल नहीं खड़ा करे। आप कह रहे हैं कि शराबबंदी हम पूरा टाइट कर दिए हैं, और क्या विपक्ष सवाल नहीं खड़े कर सकता? विपक्ष के सवालों पर ही तो सरकार जागती है, ये तो बढ़िया है भाई। सुनिए प्रेमचंद्र पटेल जी, प्रेमचंद्र पटेल जी, आप नाम बताइए, क्या दिक्कत है? आप बताइए, तत्वों का नाम बताइए, चलिए गिनाइए आप नाम, कौन कौन से? तो समीक्षा कर रहे हैं, उसी के बारे में तो चर्चा होने की आवश्यकता है कि समीक्षा करके कि कौन कौन तत्व सक्रिय है, कौन कौन लोग संरक्षित कर रहे हैं, किनके कारण ये शराब की बिक्री हो रही है, उसी की तो समीक्षा। चलिए, ये समीक्षा चाहते हैं प्रेमचंद्र पटेल जी, लेकिन शराबबंदी की समीक्षा नहीं है। यह समीक्षा उन बातों को लेकर कि किनके परिसर पर यह शराबबंदी